वेलकम टू मास्टर एमसीक्यूज फॉर जेईई एंड नीट। आज के हम इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज टॉपिक को। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के 90 एमसीक्यूज को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा गया है, व्हिच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज आपके कौन से ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दोनों सीरीज आपके एफ ब्लॉक में है। ये जो एक्टिनाइड सीरीज है इसका आखिरी एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया है लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, यूरेनियम और अमेरिशियम। चलिए इसका आंसर कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉरेंशियम। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें जिसमें एक्टिनाइड सीरीज है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, ये वाला है एक्टिनाइड सीरीज और ये वाला है लैंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में ये वाला जो एलिमेंट है 103 जिसका एटॉमिक नंबर है, लॉरेंशियम है इसका नाम। ये सिंथेटिक होता है और हाईली रेडियोएक्टिव मेटालिक एलिमेंट होता है। अगर हम देखें इसका सिंबल क्या होता है, Lr और एटॉमिक नंबर 103। अगर हम देखें इसका कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं होता, इसे एक्सक्लूसिवली रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। ठीक है, साइंटिफिक और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए लॉरेंशियम को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉरेंशियम। क्वेश्चन नंबर 91 लॉरेंशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए गए हैं सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। देख सकते हैं ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमोंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंटरचेंजेबली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, घटता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। अगर हम देखें ऑप्शन में कौन कौन से हैं ग्रुप 1 के, लिथियम है एक तो, सोडियम हो गया, सीजियम हो गया और रुबिडियम हो गया। ठीक है, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे डाउन द ग्रुप है सीजियम, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, एमोंग द हालोजेंस व्हिच वन हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन में ऑप्शन में चारों हालोजन दिए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन में हालोजन से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। पूछा गया है कि इनमें से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी के प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होगा, ये आपका कम होगा। तो सबसे लोएस्ट किसका होगा, नीचे कौन है, आयोडीन है। ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, जनरल ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है डाउन द ग्रुप क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में नीचे जाओगे टॉप से बॉटम तो सेल ऐड होते जाते हैं और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता है। इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर होता है। ठीक है,
आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अगर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो इजी होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए डाउन द ग्रुप सेल ऐड होते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ड्यू टू साइज इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है अगर आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 94, एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है। ओके, ऑप्शन में दिए गए हैं नंबर ऑफ सेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, नॉन ऑफ दिस या बोथ ऑप्शन ए एंड बी। अगर हम देखें एटॉमिक साइज, अगर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड इन ए पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसीलिए एटॉमिक रेडियस घटता है। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज तो होगा, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है क्योंकि साइज डिपेंड कर रहा है एटॉमिक रेडियस पर और एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज पर। ऑप्शन ए में दिया गया है नंबर ऑफ सेल्स। मैंने अभी अभी बताया डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो आपका सेल्स ऐड होते हैं जिससे उनका साइज इंक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस, ठीक है, डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स पर, एडिशन ऑफ सेल्स पर। एडिशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स पर भी एटॉमिक साइज डिपेंड कर रहा है, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95 को चलिए मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो भी एलिमेंट दिया गया है वो टिपिकल एलिमेंट नहीं है। मैंने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से पीरियड के एलिमेंट्स को बोलते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल्स में 7 पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं। मैंने बताया हुआ है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को आपके टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो एलिमेंट्स होल ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। पीरियड 1 में आपका हाइड्रोजन आ गया है, हीलियम। पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी एलिमेंट्स आ गए पीरियड 1 2 और 3 के। अगर हम ऑप्शन को देखें सोडियम, ठीक है, सोडियम तो आपका पीरियड 3 में आ रहा है तो ये तो नहीं होगा आंसर क्योंकि ये तो टिपिकल एलिमेंट हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ए टिपिकल एलिमेंट, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि पीरियड 3 को बिलोंग नहीं कर रहा है। सोडियम तो आ गया पीरियड 3 में, उसी तरह मैग्नीशियम भी पीरियड 3 में है, एल्यूमिनियम को देखेंगे तो ये भी पीरियड 3 में है, और एक बच गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप देख सकते हैं ये पीरियड 2 को बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ये एक टिपिकल एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये पीरियड 3 को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है पीरियड 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल connecting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion is called। वेरी इजी क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन पूछा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है, चलिए हम इसके बाद के क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यानी कि रॉन्ग है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में बोला गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो आई लिखा गया है ना, ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में पूछा गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O-। ठीक है, दोनों गैसियस एटम है, दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि
ऑप्शन में दिया गया है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन लेस होगा आयनाइजेशन एनर्जी O माइनस से। क्या ये होगा? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर आपके पास सेम एलिमेंट दिए गए हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 या फिर उसे बोल सकते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ये है ट्रेंड, ठीक है, ये फॉलो करता है। अगर आपके पास कंपेयर करने के दिए गए हैं आयनाइजेशन एनर्जी और वो भी सेम एलिमेंट के पास, अगर हम देखें ये तो आनायन है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ये वाला गैसियस आटम का इसका ऑक्सीजन से, ठीक है, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। देखिए एक बार आप खुद से देखिए, O माइनस आता है, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आ जाएगा O आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो रहा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1, यहाँ पर हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। यानी कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो ये जो लिखा गया है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर हायर लिखा हुआ होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि पहले आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 हुआ, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 2 हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन आपका देखेंगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ O माइनस, ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। और अगर हम देखें ऑप्शन बी, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट, ये वाला भी ऑप्शन है, तो यानी कि हमें ऑप्शन बी को भी चेक करना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ne प्लस, ठीक है, तो ये वाला भी देख लेते हैं। पहले आएगा नियॉन, अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो Ne प्लस आएगा, तो यहाँ पर आ गया आयनाइजेशन एनर्जी 1 और यहाँ पर आएगा आयनाइजेशन एनर्जी 2, यानी कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे ग्रेटर देन नहीं होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। उसी तरह से इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपका रॉन्ग होगा। ऑल आर इनकरेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। ये भी मैं दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो N प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 1, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये वाला ग्रेटर देन होगा ये वाला से, यानी कि N प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगा N से। लेकिन क्या बोला गया है, नाइट्रोजन का ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N प्लस दिया गया है, तो ये वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑल आर इनकरेक्ट, सभी रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट आपका दिया गया है X, ठीक है, विथ Z यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 112, हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर, इसे रिसेंटली आपका डिस्कवर किया गया है। व्हिच ग्रुप एंड पीरियड विल इट बिलोंग रेस्पेक्टिवली, आपको बताना है ये कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड को बिलोंग करेगा इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन में दिए गए हैं, ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को और सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया है 112, आपको तो ये पता ही होगा पीरियोडिक टेबल का आखिरी एलिमेंट 118 जो कि आपका ग्रुप 18 में आता है और 7th पीरियड में आता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आखिरी वाला एलिमेंट है, ये वाला 112 कहाँ आएगा, ये वाला आ रहा है 118, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर 32 एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड में, तो ऑब्वियसली ये वाला 7th पीरियड को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो मैंने अभी बोला ये जो फर्स्ट है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला आपके पीरियड को। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रुप और पीरियड, तो यहाँ यहीं से ही मिल गया 7th पीरियड, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीरियड 7 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। और अगर आप ग्रुप को वेरीफाई करना चाहें, क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये 18th ग्रुप हो गया, उसका पहले 117, 116, 115, 114, 113, 112, ठीक है। ये वाला 18, 17 ग्रुप, 16th, 15th, 14th, 13th और 12, तो मिल गया, ग्रुप हो गया 12 और पीरियड हो गया 7। ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इसके आसपास कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद देखा, ठीक है। तो हमें पता चला कि
इसके पास ही तो आखिरी वाला एलिमेंट है 118 और उसी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि रदरफोर्डियम हैविंग एटॉमिक नंबर 104 इज प्लेस्ड इन व्हिच पीरियड। चलिए इसको आंसर कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एलिमेंट दिया गया है रदरफोर्डियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 104, ये कौन सा पीरियड को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, ओके। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये सब मैंने क्या लिखा, ये सब लिखा मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ईच पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड था 8, फिर 8, 18, 18, 32, 32। अगर लास्ट वाला एलिमेंट 118 है, अगर इससे आप 32 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है 6 और ये वाला है 8। यानी कि अगर आप ये पीरियोडिक टेबल हो गया, एक होल पीरियोडिक टेबल हो गया, अगर आप ये 118 है तो उसका जस्ट ऊपर का एलिमेंट 86 वाला होगा, ठीक है। यानी कि 87 से लेकर 118 सभी आपके 7th पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला है 7th पीरियड का, ठीक है, ऊपर वाला 6th पीरियड का, यानी कि 7th पीरियड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 104 87 से 108 लग के सभी 7th पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7th पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 तक हम पहुंच गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत किया हुआ है। वीडियो हमारा शॉर्ट लेंथ का आ रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आए और वीडियो को आधे में ना छोड़े। शॉर्ट वीडियो देखने का यही फ़ायदा है कि आप वीडियो को कंप्लीट कर सकें, हर दिन देखें, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। प्लेलिस्ट को एक बार सेव कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपका प्रिपरेशन टफ लेवल का चल रहा है, यानी कि आप फुल्ली सीरियस हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोला गया है दी एलिमेंट z इक्वल्स टू 116, यानी कि ये एटॉमिक नंबर दिया गया 116 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड विल पोजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपके दिया गया है एक एलिमेंट को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है जिसका एटॉमिक नंबर है 116, ठीक है, 116। इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा फैमिली और ग्रुप को बिलोंग करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, वहीं से हम शुरू करेंगे। 118 ये वाला आपका 18th ग्रुप में आ रहा है, 7th पीरियड में आ रहा है, क्योंकि पीरियड टेबल का राइट मोस्ट डाउन में है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। देखिए 118, तो उससे पहले आएगा 117 और उससे पहले 116। ये वाला 18th ग्रुप ये नोबेल गैस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उससे पहले हालोजन ग्रुप 17 और उससे पहले ये वाला ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पर 116 यानी कि ये ऑक्सीजन यहाँ से होता है, तो ऑक्सीजन का फैमिली को ये बिलोंग करेगा। अगर हम देखें ऑप्शन बी में ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली हो गया और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन बी हो गया इससे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।